देखिए सभी की मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए क्योंकि देश की ये बात है। ये देश राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी आपके बीच में आए हैं, वो अपनी कविताएं आपको सुनाएंगे। अनिल अग्रवंशी जी, थोड़ा भाई साहब ध्यान रखे, सामने ना आए कोई। हेलो हेलो, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने भी कही है, तो उन्हीं के आया इतनी तो इसे ताली वाली बजा दो। पीछे वाले भी जरा हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब। बहुत सुंदर मंच, और मैं लगातार मुझे लगता है शायद 1 महीने से कहीं ना कहीं चुनावी सभा में आ रहा हूं, लेकिन ये पवित्र मंच है, मैं इससे झूठ नहीं बोलूंगा। इतनी भीड़, इतना प्यार सर मैंने किसी भी सभा में नहीं देखा। मैं आपको सल्यूट करता हूं सर, और एक संकल्प भी मेरे साथ लेंगे। केजरीवाल साहब की सरकार आपने देखी है, सच बताना आप लोग कितना अच्छा पानी पी रहे हो, ये बात कई बार मंच से हो चुकी होगी, मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये मंच वो है, ये जनता वो है जिनका देश है। जितना देश अंबानी का है उतना ही देश आपका है, जितना देश मोदी जी का है उतना ही आपका है, सिर्फ समझने का फेल है। तो एक बात और बता देता हूं, अंबानी की जेब में जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 रुपए का ही है। नोट भले ही वो लाख करोड़ हो, लेकिन नोट सबसे बड़ा
500 का ही है और वो सबकी जेब में आपकी जेब में भी मौजूद है। इसलिए कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना है, इस देश का हिस्सा मानना है। और मैं तो देख रहा हूं कि हमारे मंच पर हमारे चाचा बैठे हैं, 2 पंक्तियां कह दूं तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है। मुझे लगता है पीछे तक एक बार हाथ उठाकर तालियां और शिवांग सिंघल ये रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं यार परिचय नहीं होगा, जरूरी नहीं है परिचय सबका ही हो। मेरे साथ बहुत दिन से काम किया, हमारे बाजार में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एक इंटेलिजेंट बच्चा, एक समझदार बालक जिसको ये परख है। हम कहते हैं ना कि व्यापारी का बेटा व्यापार सीखता है, दर्जी का बेटा थोड़ा सा और अच्छा दर्जी के कपड़े बना पाता है। आप सोचो आदरणीय मंगत राम सिंघल जी जिन्होंने शीला दीक्षित के साथ 4 से 5 मंत्रालय संभाले पूरे देश की और आपकी दिल्ली की, और उसके बाद आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। पहले हमारे परिवारों में खानदान में रिश्ते होते थे, केवल खानदान का पता पूछते थे कि कौन है मालिक, तो रिश्ता कर देते थे बहन बेटी का। मंगत राम सिंघल जी का परतोत्र है। तो आप ये सोच लो कि जिसकी रगों में एक संस्कार भरे हैं, जनता के प्रति प्यार है, जो वो बच्चा जिन्होंने परिवार से बहुत कुछ सीखा, आपके बीच रह के आपके दर्द को समझने वाला है। मेरे से एक वादा जरूर आप सच्चा कर लेना। मुझे ये नहीं पता, ना मैं पार्टी की बात करता, मैं नहीं करता भाजपा की बात, ना मैं झाड़ू की बात करता, ना मैं कांग्रेस की बात करता, मैं बात करता हूं कैंडिडेट की। आपका दुख दर्द आपके साथ है, आपका दुख दर्द कोई दूसरा बताने नहीं आएगा। इस क्षेत्र में कोई काम होगा तो आप अपने कैंडिडेट से करवाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं साहब कि ये जो बालक है ये कभी भी आपकी उम्मीदों पर कम नहीं उतरेगा, हमेशा खरा उतरेगा। अगर आप चाहते हो सच्चे मन से तो मेरी माताएं बहनें पीछे बैठी है, एक बार हाथ उठाकर बता दो, सच्ची तालियां बजा दो। मेरा भाई विनय बहुत देर से मंच का संचालन कर रहा है, उसने बहुत सारी कविता पढ़ी। पहले मंच बहुत अच्छा था, माइक तुम्हारा यार सीटी बजाने शुरू कर दीजिए। हाँ, इसका करेक्टर खराब हो रहा, ठीक करो। आदमी को देख के सीटी बजा रहा है। भाई साहब लाइव नहीं कर रहे थे। पीछे बहनें बैठी है, ये बैठी मेरी माताएं बहनें, कितना अच्छा खड़ी है, हंस रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी कभी समय में चला गया, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही है, आई अभी घर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना, बैठी बैठी बोल रही। गुस्से में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती। कर लो क्या करोगे महिलाओं का। और हम तो वैसे भी हरियाणा के हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, पूरे देश की आबादी है, हर जगह की महिलाएं हैं, पूरा मस्त प्रदेश है हमारा। वो तो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा भाई तेरा कल रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, तेरे रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है कि तू फेल हो गया पास होगा। जिस टाइम तेरा रिजल्ट आएगा मैं मीटिंग में बैठा होऊंगा, तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं समझ जाऊंगा तेरा रिजल्ट। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, बच्चा जैसे सामने गया, पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा साचे दरबार की। तो यहां भी कई ऐसे बच्चे मंच पे खड़े हैं, ये वही वाले बच्चे जिन्होंने सांचे दरबार की जेल लगाई है। तमाम लोग एक पैरोडी मात्र सुना देता हूं, सुनिएगा। कितने लोग नेताजी लपेटे में टीवी में देखते हैं, नीचे टीवी पर, जिन्होंने टीवी में देखा, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को टीवी में देखा? अरे वाह वाह, क्या मेरी भी तस्वीर भाई, अच्छी बातचीत है, मेरी भी ऐसी बात नहीं है यार। है अपने चाचा को मत भूल जाइए यार, नेता बनते हैं यार, विधायक बनते हैं, थोड़ी आवाज बढ़ा दे भैया और इनको डाल दे। मेरे पुलिस वाले भैया को भी नमन करता हूँ, पूरे देश की वर्दी जो यहाँ भी सुरक्षा करती है, सीमा पर भी सुरक्षा करती है, पर पुलिस से मैं बहुत रखूंगा मेरे को भाई साहब। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया, नेताजी ने थाने में फोन करा एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब मेरी पत्नी का हार चोरी हो गया, 2 घंटे में ढूंढ के बता देना। एसएचओ साहब बोले ठीक है सर। 1 घंटे बाद ही नेताजी का फोन वापस थाने में चला गया। एसएचओ साहब आप चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। एसएचओ साहब बोले आप कह रहे हो चिंता मत करना, 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार के सुझा दिए सारे। कोरोना का टाइम गया, सर भाई साहब क्या दिन नहीं दे दिया, क्या हो गया, ये क्या बजा रहे हो? कोरोना का समय गया, क्या दिन नहीं, बिल्कुल ठीक चलता, बीच में क्यों खराब करते हो यार? बढ़िया चलता, बीच में डिस्टर्ब ना करो, वो सेट हो जाता है एक बार आवाज के ऊपर। कोरोना का समय गया, क्या दिन नहीं देखे बाबूजी हमने, आपसे कह रहा हूं क्या दिन नहीं देखे सर? वही लुगाई देखी 2 साल तक,
सवेरे से शाम तक वही काम वाली आती नहीं थी, लुगाइयां नहाती नहीं थी, मेकअप का मैं हाथ से कभी हूं। यह मंच है, मुझे पता है ये सभा का मंच है। सभा के को कभी भी कोई काम करो ना जीवन में तो टेंशन में मत करना, चाहे वो चुनाव का काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे घर गृहस्थ का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, जीवन टेंशन में नहीं जीना चाहिए साहब। इस टेंशन ने हमारे यहाँ बीमारियां बढ़ा दी। एक हॉस्पिटल के बाहर एक पंक्तियां दो लिखी थी डॉक्टर साहब ने कि हंस बोल लेते दिल खोल कर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। ये बीमारियां तभी बढ़ रही है कि हमने चेहरों से मुस्कुराहट गायब कर दी है। वो ये मुस्कुराहट रहनी चाहिए। जिस जगह भगवान ने आपको बना दिया वहां उस जगह पर हमको रहना है, चाहे वो किसी भी स्थान पर बना दिया। अगर हमने खुश रहना सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया साहब। हम लोग टेंशन में रहने लगे। एक बार जोरदार ठाका लगा दो मन से जोरदार तो 88,000 नाड़ी खुल जाती है। कितनी? 88,000। मन ने नहीं कही, रामदेव ने कही। मैं क्यों कहूंगा ऐसी बात, मेरे को पता ही नहीं नाड़ी कितनी होती है। क्यों सरदार जी? एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती है। एक बार मैंने मंच पे से ये बात कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड डिस्प्ले की मात्रा नहीं होती। बजाओ मिलकर ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। मंच पर महिला का प्रतिनिधित्व करने ये बैठी है, ये सब लोग तत्पर है। और कितनी तादाद में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। बच्चियों को गर्भ में मारने लगे हैं हम। महिला की शक्ति को कम मत आंकना। चार पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहता हूं। आजकल जितने भी मंच हैं केवल राजनीति की बात करते हैं मंच के ऊपर, या तो आलोचना करते हैं या अपनी तारीफ करते हैं। लेकिन मैं बताता हूं ये संस्कारों का मंच है, ये मंगतराम सिंगल जी के परिवार का मंच है, ये उनके क्षेत्र का मंच है। यहाँ बेटी की बात भी होगी, या संस्कारों की बात भी होगी, या देश की दशा बदलने की बात भी होगी, या दिल्ली के सुधार की बात भी होगी, या दूसरी पार्टी जो गलत कर रही है उसकी आलोचना की बात होगी। चार पंक्तियां कहता हूं उन बेटियों के लिए जिनको गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। और मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी कर सकती है। कोई काम ऐसा नहीं, आप ज्यादा ताली मत बजाओ लुगाई की तारीफ सुन के। कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। बस एक काम है जो महिला नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है वो तो लगा सके। अब बजाओ ताली। और मैं एक बात और निवेदन करता हूं साहब, ये मेरे प्यारे मित्र हैं, आज से भी जानता मैं भाई साहब, आप थोड़ा सा यहां खड़े हो जाओ, मेरे को अच्छा लगेगा। बताऊं क्यों? वो लाइट आपके सर पे आ रही है, आपके सर पे बाल नहीं है, मेरा चूंदा पड़ रहा है। हाथ खड़े करके बजाओ ताली। यहां बहुत देर से आप सुन रहे होंगे बहुत सारी बातें, और ये हंसी मजाक का मंच, ये प्यार मोहब्बत का मंच जिंदा इसीलिए है, आजादी इसीलिए मिली थी। टेंशन के लिए आजादी नहीं मिली थी। हर आदमी दुखी है, कोई पानी से दुखी है, कोई वायु प्रदूषण से दुखी है, कोई गड्ढों से दुखी है, कोई सड़क की गंदगी से दुखी है। हमें तो खुश रहना था। ये आजादी भगत सिंह ने आजाद ने, गांधी जी ने दिलवाई हमको, जवाहरलाल जी ने इसलिए दिलवाई कि हम लोग खुश से जीवन जी सके। तो आप यकीन देखना, क्या पिछले 10 साल से दिल्ली खुश है? भाई साहब वादे कर देना, हमारी सोच कहीं बदल गई। हमें थोड़े में खुश नहीं रहना, केवल 5 किलो कुछ मिल गया तो हम खुश हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमें अपने बच्चों के भविष्य देखने हैं, इनकी तरक्की करनी है, इनको आगे बढ़ाना है। एक पैरोडी टीवी की सुना देता हूं, सुनिएगा और आपका प्यार चाहिए साहब। अभी आप कहते हो केजरीवाल जी की बात करते हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी जेल से आए और अभी पूरी तरह बाहर नहीं आए। किसी टाइम भी फिल्मी मंत्रण आ सकता है, फैसला तो अभी हुआ ही नहीं। हाँ सुनिएगा बनती, कभी भी ईडी सीबीआई आ सकती है। मजे लेना जरा कि जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। शराब घोटाले में क्या हुआ? जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा। ईडी बुलाए चाहे सीबीआई पूछे तुमको जाना पड़ेगा। वो जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अंतरा सुनो,
सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है। एक आदमी की समझ में आई। सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी तैयारी मिलकर आपने की है। अला सतेंद्र ने अंदर से आवाज दी है, सारी चालाकी मिलकर आपने की है। उसी दोस्ती, अरे उसी दोस्ती का कर्जा चुकाना पड़ेगा। पीछे तक तालियां बजे देना। जो पूछेंगे तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम देते हो बड़ा कष्ट, कष्ट तुम देते हो बड़ा कष्ट। तुम तालियों के साथ जरा इधर के साथ, तुम देते हो बड़ा कष्ट, कष्ट तुम देते हो बड़ा कष्ट। वो तुम देते हो बड़ा कष्ट, कष्ट तुम देते हो बड़ा कष्ट। वो अंतिम है तुम्हारा साल साल, अंतिम है तुम्हारा साल साल। ना गले के अटके दाल साल, ना गले कोई साल साल। जा चुका तुम्हारा वक्त जा, तुम देते हो बड़ा कष्ट, कष्ट तुम देते हो बड़ा कष्ट। वो तुम देते हो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो इतना ही कहना चाहूंगा। 5 तारीख को दोस्तों सबको पता है दिल्ली की दशा क्या है, किसी भी भाव में ना बहे। मेरा इतना निवेदन है, ये शिवांग आप मुझे नहीं पता कितना जानते हो, लेकिन बहुत सारे टीवी में भी लोग देख सकते हैं, फेसबुक पे भी मौजूद हो, और कहीं ना कहीं 15-20 सालों से बड़े बड़े चैनलों पर भी आता हूं। आप किसी टाइम भी एक सवाल मुझसे कर सकते हैं। यहाँ जहांगीरपुरी में मेरे कई मित्र, कवि मित्र भी रहते हैं, और आदर्श नगर में 20 साल मजलिस पार्क में हम लोग रहे, और यहाँ सामने आजादपुर में जो बाबूजी हैं आदरणीय मंगतराम सिंगल जी, इनका पूरा परिवार बसा हुआ है। पूरा इनका एक जितना रुतबा होता है चारों तरफ जिस प्यार का, वो सीट पर थे या नहीं थे। जब कभी मैं उनके ऑफिस में गया, काम करवाने वालों की लाइन लगी रही। उन्होंने कभी ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना कोई जात देखी, ना कोई बात देखी, ना ये देखा इसने वोट किसको दिया। मन से सबका काम किया, और आज इसी का नतीजा है। मैं देख रहा हूं इतनी भीड़, इतनी संख्या में, मैं सच बता रहा हूं, मैंने किसी भी सभा में नहीं देखी। और आप लोगों का प्यार, मैं आपको नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अपने मुस्लिम भाइयों को आदाब करता हूं। दोस्तों आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये बच्चा आने वाली पीढ़ी को जो मौका आप देंगे, ये कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, ये हमारे घर में जो बच्चे हैं, भले ही वो झुग्गी में रहते हो, छोटे घर में रहते हो, क्या सारी जिंदगी का ठेका है क्या वहां रहने का? कभी हमें बड़ा विकास नहीं करना क्या बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना, डॉक्टर नहीं बनाना? क्या हमारे बच्चे इन्हीं सड़कों पर रहेंगे? क्या हमें देश का विकास नहीं करना? क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। ये छोटी बातों से निकलना है, बड़े ख्वाब देखने हैं। आप किसी भी बड़े व्यक्ति का वो पढ़ लेना, अंबानी जी के पिता पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे। आप किसी को भी देख लेना, सचिन तेंदुलकर 10वीं में 2 बार फेल हुए, उसके बाद सचिन बने। अमिताभ बच्चन की 11 फिल्में टूटी, उसके बाद वो स्टार बना। मोदी जी कभी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बने। निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी, सोच, कोई भी बात आपको आगे बढ़ा सकती है। इसलिए इस बात से निकलो कि हमें यहीं रहना है, हमें तरक्की करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, विकास कराना है। हमारी सारी जिंदगी क्या नल के ऊपर पानी भरने में निकल जाएगी क्या? हमारी जिंदगी क्या हमेशा कूड़े की ढेर की गंदगी में निकल जाएगी? जहां से हम बीमार होते हैं उसके लिए डॉक्टर को पैसा दे के आते हैं। हम 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, 20,000 डॉक्टर को दिए आते हैं, क्योंकि भावनाएं तो मन में है ना। जैसे अमीर का बेटा वैसे गरीब का बेटा, जैसे अमीर की मां वैसे गरीब की मां। उसका दिल कैसे नहीं रोएगा जब उसका बेटा बीमार होगा? दोस्तों समझने और सोचने की बात है, बात पार्टी की नहीं है। बात यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आदरणीय मंगतराम सिंगल जी, हर व्यक्ति जानता है उन्होंने कितना काम दिल्ली के लिए किया, अपना क्षेत्र के लिए किया। इसीलिए आज आपके बीच में बैठे हैं, इतनी सभा के बीच में। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मंगतराम जी आपने हमारे इस काम को मना किया। ऐसा ही है उनका प्रपोत्र, ये पोत्र उनका शिवांग। मैं व्यक्तिगत रूप से शिवांग को इसलिए जानता हूं क्योंकि इस बच्चे ने मेरे साथ बहुत काम किया है। बहुत जिंदा दिल है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे संस्कार है, और गरीबों के प्रति बहुत हमदर्दी है, अपने भाइयों के प्रति बहुत हमदर्दी है। और हमेशा ये एक रूल आपने तो कांग्रेस में भी देखा होगा, वो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, वो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। जिस टाइम देश आजाद हुआ, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने, भले भलाए बच्चे को कोई भी पाल लेता है,
जब बड़ा हो जाता है बच्चा, किसी माँ को दे दो पाल लेगी, लेकिन जब पैदा होता है ना, जो उसकी पीड़ा सहती है, उसके बाद जो प्रसव की पीड़ा के बाद जो उसको दिक्कत पड़ती है, वो लेटरिन साफ करती है, बच्चों के आंसू पूछती है, दूध पिलाती है। जब बच्चा 5-6 साल का बड़ा हो जाता है तो दूसरी माँ अगर ये कहे कि ये सारा काम मैंने करा, इस बच्चे को पाल पोस को किया है, कांग्रेस ने 70 साल इस कांग्रेस के अंदर बड़ी मेहनत करी, वो बच्चा शैशव काल के अंदर था जब आजादी मिली, मेरा हिंदुस्तान शैशव काल में था, जब वो पैदा हुआ, उस माँ की जिसने परवरिश करी वो माँ कांग्रेस थी, जिसने उसको आगे बढ़ाया। उस टाइम की कल्पना करो, कोई साधन नहीं होते थे, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, कुछ भी साधन नहीं होते थे। जवाहरलाल जी हो या इंदिरा गांधी जी हो, क्या उन्होंने काम नहीं करे, आज हम उनको भुला देते हैं, ये हमारी नालायकी है। दोस्तों, वापस घूम फिर कर चक्र वहीं आता है और ये चक्र आना शुरू हो गया है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपको पता है, और किसी पार्टी से भी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी हिंदुस्तान प्रणाली के अंदर हमेशा ये नियम बना है कि आप गुप्त प्रणाली से मतदान दे रहे। जिस समय आप मतदान करते हो वो गुप्त होता है, कोई नहीं देख पाता कि आप किसको वोट दे रहे हो, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो ये बता देगी इस परिवार के इस बच्चे ने इसको वोट दिया है। इसलिए निर्भीक होकर चुनाव करो। अपना जब बटन दबाओगे तो आपको पता चलेगा आपने जिसको बटन दबाया है वोट वही जाना चाहिए और जाएगा। इसलिए निर्भय होकर चुनाव करें। ये ना सोचे कि फलाना व्यक्ति हमारे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, वो हमें डरा देगा, हमें धमका देगा, वो हमें लोभ लालच दे देगा। कहीं किसी काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, फायदा सबसे लेना हो तो ले लो, लेकिन जो काम करना है वो किसके लिए करना है, ये भली भांति आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि मैं तो हो सकता है अच्छी सुविधाओं में जीता हूं, लेकिन ये मेरे भाई कभी पुरानी दिल्ली में रहता था, आपके पीछे मैंने जीवन गुजारा है। मैं उस स्लम क्षेत्र में भी रहा हूं, पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 में माता वाली गली में कभी रहा था, 15 साल वहां रहा हूं, आपके दर्द को भली भांति जानता हूं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, इस दर्द से निकलना है तो हमें हाथ को चुनना है। और इतने नेताओं ने अपने हाथ दिखाए होंगे, हाथ को चुनना है, हाथ आगे बढ़ाना, हाथ ये करना है, आपने हामी भर ली होगी, लेकिन मेरे साथ वादा इसलिए सच्चा करना है क्योंकि उस ईश्वर ने, उस भगवान राम ने, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, उस जीसस ने, उस गुरुदेव नानक जी ने मेरे को एक नेमत बख्शी है। और अगर वो सच्ची बात हो तो पूरा सदन आज मेरे को वादा करके जाए कि यहां से लेकर पीछे तक और बाएं से लेकर दाएं तक जितनी भीड़ है, वो ये अनिल अग्रवंशी अपनी कविताओं से अगर आपको थोड़ा भी खुश कर पाया हो तो उसकी फीस मांगता हूं मैं उसका आपसे प्यार मांगता हूं। और वो ये है कि मैं उस हाथ की बात करता हूं। आपके भले हाथ में कुछ भी हो, ईश्वर ने मेरे हाथ को जो हाथ दिया है उसके अंदर एक विशेष बात दी है। अगर वो विशेष बात आपको लगे तो मेरे साथ हाथ खड़े करके तालियां बजाकर समर्थन देना। मेरे बच्चे को एक बार मैं अपना हाथ दिखाता हूं और आपको अच्छा लगे तो तालियां बजा देना। ईश्वर ने मेरे को इस दूसरे हाथ में 6 उंगलियां दी है और ये 6 उंगलियां इसी बात की है कि भगवान ने क्या क्या भेजा था। एक दिन जहांगीरपुरी में मीटिंग होगी, अनिल तू वहां जाएगा, तेरी उम्र 55 साल होगी, मंच पे संचालन करेगा, ये अंगूठा तेरे को उस टाइम काम आएगा, ये कुंडली उस टाइम काम आएगी जब शिवान का वोट चाहिएगा। वो दिन आज आ गया है, इसलिए भगवान की बात को नकार नहीं करना है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और ये 6 उंगली वाला व्यक्ति आपसे एक बार वोट मांगता है अपने इस बेटे के लिए, इस भाई के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। इवन जो अनिल अग्रवाल जी